हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण पर निबंध कैसे लिखते हैं, जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, ये बोर्ड एग्ज़ाम का 2023 का पेपर है, जिसमें कुछ इस प्रकार से पूछा है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे एक नंबर में स्वच्छ भारत अभियान में, दूसरा है विज्ञान वरदान अभिशाप, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, और चौथा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, और पांचवा है विद्यार्थी जीवन में खेल कूद का महत्व। ये तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आता है और हर बार पूछा ही जाता है। ये आपका 9 नंबर का होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि पर्यावरण पर निबंध किस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों, ये हमने 5-6 टिप्स बनाई है, जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स लिखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रस्तावना। उसके बाद लिखते हैं पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसको देख लेते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो तीसरा पॉइंट हम डालते हैं पर्यावरण से होने वाले लाभ, और चौथा है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। फिर इसके बाद डाल देते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय, और लास्ट में हम लोग डाल देते हैं निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स, हम लोग किस प्रकार लिखते हैं? तो सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ ब्लैक पेन से प्रस्तावना। इसके बाद लिखते हैं पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब हमारे आसपास से है, और आवरण का मतलब जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं। सभी प्रकार के प्राकृतिक तत्व जो जीवन को संभव बनाते हैं, जैसे पानी, हवा, भूमि, प्रकाश, आग, जल, जानवर, पेड़ इत्यादि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन तथा जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही पर्यावरण है। तो दोस्तों, आप दूसरी हेडिंग ही हमारी वही जो हमने दिखाया था कि 4-5 बिंदु हैं, उनमें से दूसरा है पर्यावरण का हमारे जीवन में महत्व। दूसरी हेडिंग डालेंगे पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हरे भरे पेड़ पौधे और जीवन का अभिन्न अंग है। ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से ही मिलकर मनुष्य का जीवन है, और जीवन समाप्त होने पर वह इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। पर्यावरण से ही हम हैं। हर किसी के जीवन के लिए पर्यावरण का बहुत महत्व है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण से ही संभव। समस्त मनुष्य, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जलवायु, मौसम सब पर्यावरण के अंतर्गत ही निहित है। पर्यावरण न सिर्फ जलवायु में संतुलन बनाए रखने का काम करता है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। अब दोस्तों, जो हमारी तीसरी हेडिंग है, हमने यहाँ बताया था कि पर्यावरण से होने वाले लाभ। तो यहाँ इस प्रकार हमने ये हेडिंग डाल रखी है, जिसे फिर तीसरे नंबर में लिखेंगे पर्यावरण से होने वाले लाभ। हाँ, तो अब इस प्रकार हेडिंग आपको डाल देना है, अंडरलाइन कर देना है। फिर लिखेंगे हमारा पर्यावरण हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पर्यावरण से हमें स्वच्छ हवा मिलती है। इसी हवा से हम हर पल सांस लेते हैं। पानी जिसके सिवा हम जी नहीं सकते, पर्यावरण का ही हिस्सा है। पेड़ पौधे हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पेड़ पौधों की हरियाली से मन का तनाव दूर हो जाता है, तनाव दूर होता है और दिमाग को शांति मिलती है। पर्यावरण मनुष्य, पशुओं और अन्य जीव जंतुओं के विकास में सहायक है। मनुष्य भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्यावरण का एक घटक होने के कारण हमें भी पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए। अब हमारी जो तीसरी हेडिंग है दोस्तों, ये इस प्रकार से है। इसे हम देखेंगे पर्यावरण पर मानव प्रभाव। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से हम हेडिंग डाल लेंगे पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से और अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव प्रभावों में ग्लोबल वार्मिंग सबसे प्रमुख है। मानव ने आज विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, और आज प्रदूषण की समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। आज मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जैविक वातावरण, पारिस्थितिकी तंत्र जैसी विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे इसके साथ ही जनसंख्या विस्फोट और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियां पर्यावरण के लिए क्षति का कारण बन गई।
अब फिर नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको बताया था कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, तो इनको भी कुछ इस प्रकार हेडिंग डाल के आपको अंडरलाइन कर देना है और रेड पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो आप लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय। मानव जीवन के उज्जवल भविष्य हेतु पर्यावरण का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें उद्योगों से निकलने वाला दूषित पदार्थ और धुएं का सही तरीके से निस्तारण करना चाहिए। पर्यावरण की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए। वाहनों का इस्तेमाल बेहद ज़रूरत के समय ही किया जाना चाहिए। दूषित और जहरीले पदार्थों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा लोगों को पर्यावरण के महत्व को समझाने और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 5 जून से 16 जून के बीच विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मौके पर कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। तो लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे हेडिंग डाल के और इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो निष्कर्ष यहाँ हेडिंग डाल देंगे और इसे अंडरलाइन कर देंगे। लास्ट में लिखेंगे पर्यावरण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का एक माँ की तरह ख्याल रखता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से सुख शांति भी उपलब्ध करवाता है। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है, अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं। इसीलिए हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पर्यावरण पर निर्भर यह जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की वास्तविकता को बनाए रखना होगा। अब लास्ट में एक स्लोगन लिख देते हैं जिससे पढ़ के एग्जामिनर भी खुश हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ लिखेंगे, पर्यावरण की रक्षा करना कर्तव्य है हमारा और खुशहाल और सुरक्षित जीवन का बस यही है सहारा। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हमने पर्यावरण पर निबंध लिखना आप लोगों को बता दिया है, जिसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये पर्यावरण का निबंध रहा। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं और हमने शॉर्ट में ही बताया है, जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।